नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। 6% ब्याज के साथ मिलेगा पेंशन और एरियर का लाभ। जी हां दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। सरकारी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। 6% ब्याज के साथ साथ पेंशन और एरियर का मिलेगा लाभ। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आप सभी के लिए बड़ा फैसला सामने आ चुका है। तो आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आप सभी के लिए क्या बड़ा फैसला दिया है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, पेंशन धारकों के करोड़ों रुपए की एरियर पर कुंडली मार बैठी है सरकार। संघ का बड़ा फैसला, इसको लेकर दोस्तों बड़ा निर्णय आप सभी के लिए लिया गया है। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं 65 साल के ऊपर पेंशन धारक जो है वो माला माल हो जाएंगे। अब बढ़कर मिलेगी उनको पेंशन रिवीजन का आदेश दोस्तों आप सभी के लिए जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, खुशखबरी है। 2006 के पहले के रिटायर्ड पेंशन भोगी की बढ़ेगी पेंशन में होगा रिवीजन। 2006 के बाद वाले पेंशन भोगियों के बराबर मिलेगी आप सभी को पेंशन। तो दोस्तों आखिरकार क्या 65 साल से ऊपर पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर आई है और 2006 के पहले और बाद के पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन और एरियर को लेकर आई आज की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की जो लिस्ट है उसको लेकर दोस्तों वित्त मंत्री का सख्त आदेश आ चुका है। दो फैसलों पर आप सभी के लिए हस्ताक्षर जारी हो चुके हैं। नई पेंशन की टेबल और नई एरियर की टेबल आप सभी के लिए जारी हो चुकी है। आप भी दोस्तों लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं है, इसे फटाफट कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाले हैं। यानी कि दोस्तों सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी की जो लिस्ट है वो जारी आप सभी के लिए हो चुकी है, जिसमें दोस्तों अलग अलग एज के वाइज, साथ ही दोस्तों अलग अलग साल वाइज आप सभी के लिए इस लिस्ट के बारे में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी बता दी जा चुकी है, जिसमें आप सभी को कैसे पेंशन मिलेगी, आपने अगर कितना कंट्रीब्यूशन दिया है तो कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी जानकारी दोस्तों ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। जिसमें दोस्तों अगर आप 1990 से लगाकर या पर 2000 के बीच के रिटायर्ड पेंशन धारक हैं, या फिर 2004 से लगाकर 2016 के बीच के रिटायर्ड पेंशन धारक हैं, या फिर 2016 के बाद के रिटायर्ड पेंशन धारक हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए अलग अलग प्रकार की पेंशन बढ़ोतरी की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जा चुकी है। तो तमाम लिस्टें आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं। आप सभी के लिए बड़ी खबर है। वही दोस्तों वित्त मंत्री ने सख्त आदेश पेंशन को लेकर जारी कर दिया है, जिसमें दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में चुनाव का हवाला देते हुए पेंशन के मुद्दे को एक बार फिर से टाल दिया है। जी हां दोस्तों, लगातार पेंशन बढ़ोतरी की जब मांग उठ रही थी तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल फिलहाल में चल रहे लोकसभा चुनाव के कारण या पर आप सभी के पेंशन मुद्दे को टालने की बात कर दी है। साथ ही आप सभी के लिए दो बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए यहां पर डीए बढ़ोतरी और डीए का जो 0 और साथ ही साथ 54% होना था उसको लेकर आपके फैसले पर हस्ताक्षर हो चुके हैं कि आखिरकार क्या आपको 54% मिलेगा या फिर 0 से शुरू करके मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए दूसरे बड़े फैसले की बात करें तो दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हां दोस्तों, कोरोना काल के दौरान रोका गया 18 महीने का डीए एरियर कर्मचारियों को अभी तक जारी नहीं होने के कारण कर्मचारी लगातार इसकी मांग कर रही थी और इसी मांग को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा फैसला हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो नई पेंशन की टेबल आप सभी के लिए जारी हो चुकी है और एरियर की टेबल भी आप सभी के लिए जारी हो चुकी है, जिसमें दोस्तों आप अपना बकाया एरियर देख सकते हैं कि आपके खाते में कितना एरियर आने वाला है और आगामी समय में आप सभी के खाते में कितनी पेंशन दोस्तों देखने को मिलेगी। ये भी दोस्तों लिस्ट के अंदर, पेंशन बढ़ोतरी की लिस्ट के अंदर जारी कर दिया जा चुका है। आप अपना नाम उस लिस्ट में है या फिर नहीं है, क्या पेंशन बढ़ोतरी का लाभ आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये दोस्तों आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी के साथ चेक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल आप सभी के लिए एकल खिड़की का पोर्टल उपलब्ध है, जिस पर पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दोस्तों आप सभी को एक साथ देखने को मिल जाएगी। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़कर मिलेगी पेंशन। 65 साल के ऊपर के पेंशन धारक हो चुके हैं मालामाल, पेंशन रिवीजन का आदेश जारी। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। 2006 के पहले के पेंशन भोगियों की बढ़ेगी पेंशन में होगा रिवीजन। 2006 के बाद वाले पेंशन भोगियों की बराबर मिलेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वेतन आयोग आने के कारण या फिर पेंशन में संशोधन होने के कारण जो बाद में रिटायर्ड पेंशन भोगी होते हैं तो उनकी पेंशन तो बढ़ जाती है, लेकिन जो पहले रिटायर्ड होते हैं तो ऐसे में पेंशन भोगियों की पेंशन
पेंशन में संशोधन नहीं किया जाता है, उसी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण जो फैसला दिया था बीते हुए 3 तारीख को, और इसी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है जिसमें हम दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की बात करेंगे, साथ ही साथ 18/11 का सर्कुलर भी आप सभी के लिए बात करेंगे। वही बड़ी संख्या में जब पेंशन रिवीजन के लिए एप्लीकेशन पहुंचे तो इस पर निवेदन क्या आया, इस पर क्या फैसला आया और केंद्र सरकार ने इसको लेकर क्या बड़ा अपडेट जारी किया है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही पेंशन भोगी जब दिल्ली पहुंचे तो उसके साथ क्या हुआ और दिल्ली हाईकोर्ट ने दोस्तों केंद्र के फैसले को अवैध ठहराया है, तो इसके बारे में ये 6 पॉइंट आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन रिवीजन का। दोस्तों आप सभी के लिए आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आदेश जारी हो चुका है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आप सभी के लिए नजर आ रहा है। जी दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मार्च में दोस्तों 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था जिसमें केंद्र सरकार ने यहां पर 18/11/2009 के आदेश को रद्द कर दिया है। जी दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह पूरी तरीके से अवैध है। जी दोस्तों, 20/3/2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पर एसपीएस वेंस और डीएस यहां पर नकारा की मामलों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानूनी मिसालों के साथ विरोधाभास का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के 18/11/2009 के ज्ञापन को रद्द कर दिया है। तो दोस्तों क्या था 18/11/2009 में सर्कुलर में, तो आप लोगों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 9/9/2008 को एक फैसला दिया था जिसमें कहा था कि एक ही रैंक के रिटायर्ड पेंशन भोगियों की पेंशन समान होनी चाहिए, चाहे वे डिफेंस के हो या सिविल केंद्रीय पेंशन भोगी हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वेतन आयोग आने के कारण या फिर पेंशन में संशोधन होने के कारण अगर पेंशन भोगियों की पेंशन में सुधार होता है तो जो पेंशन का फायदा बाद वाले पेंशन धारकों को दिया जाता है वही फायदा पहले वाले रिटायर्ड हो चुके पेंशन धारकों को भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह केवल डिफेंस से पेंशन भोगियों के लिए लागू नहीं होगा बल्कि सिविल केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी पेंशन भोगी हैं सभी सम्मान सभी पेंशन भोगियों के ऊपर यह लागू होने वाला है। तो दोस्तों दिनांक 9/9/2008 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत सारे पेंशन भोगी जो कि सिविल डिपार्टमेंट के रिटायर्ड थे वे भी अपनी पेंशन रिवीजन करवाने के लिए अप्लाई करने लगी। अब सरकार के सामने एक बड़ा सवाल पैदा हुआ, इतने सारे पेंशन भोगियों की पेंशन रिवीजन किस प्रकार की जाएगी। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने इसके बाद बड़ा फैसला लिया। इसके बाद दोस्तों तात्कालिक प्रभाव से केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ इसकी चर्चा की और चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि इस तरह का बेनिफिट सिविल केंद्रीय पेंशन भोगियों के ऊपर लागू नहीं होता। तत्कालीन केंद्र सरकार ने 18/11/2009 को एक आदेश जारी किया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल डिफेंस पे लागू होगा, सिविल पेंशन भोगियों के ऊपर यह लागू नहीं होगा। तो इसको लेकर पेंशन भोगी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। केंद्र सरकार के इस आदेश को लेकर सिविल पेंशन भोगियों के नाराजगी देखने को मिली। बहुत सारे पेंशन भोगियों का समूह इसके खिलाफ याचिका लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह मामला लंबे समय तक चलता रहा। तो दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र के फैसले को अवैध कैसे ठहराया है, तो अब ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पर 20/3/2024 को एक फैसला दिया जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने 18/11/2009 का सर्कुलर अवैध है। हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन रिवीजन का फायदा डिफेंस पेंशन भोगियों के साथ ही साथ सिविल पेंशन भोगियों को भी दिया जाएगा। तो दोस्तों भारत पेंशन भोगी समाज ने इसको लेकर बड़ी मांग की है। जी हां दोस्तों, दिनांक 20/3/2024 को दिए गए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है कि दिल्ली के आदेश का पालन किया जाए और 2006 से पहले सभी रिटायर्ड पेंशन भोगियों को 1/1/2006 के बाद रिटायर्ड पेंशन भोगियों के बराबर लाने के लिए पेंशन में रिवीजन तत्कालीन आदेश जारी किया जाए। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा कि यह संशोधन न केवल न्याय का मामला है बल्कि राष्ट्र की सेवा करने वाले समर्पित कर्मचारियों के प्रति कानूनी दायित्वों को पूरी करने और भारतीय पेंशन भोगी समाज की केंद्र सरकार से अपील की कि इस मामले पर शीघ्र ध्यान दिया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी मांग यह है और आप सभी के लिए बड़ी खबर यह है कि 2006 के पहले और बाद में रिटायर्ड पेंशन भोगियों को एक समान पेंशन के लिए यह मामला आप सभी के लिए हाल फिलहाल में सामने उठकर आ चुका है। वही दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारकों का एक और समूह जो संघ है वो दोस्तों पेंशन धारकों की करोड़ों रुपए के बकाया एरियर पर जो सरकार है वो कुंडली मारकर बैठी हुई है उसके खिलाफ प्रदर्शन करता हुआ नजर आया और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सरकार जो है पेंशन धारकों का करोड़ों रुपए का बकाया एरियर उनके खाते में जारी करें। ये बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आई है। साथ ही सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है, 6% ब्याज के साथ पेंशन और एरियर भी मिलेगा। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बड़ा फैसला दिया है। तो आने वाले वीडियो के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही 6% ब्याज कैसे मिलेगा और सरकारी पेंशन भोगियों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है, इसकी जानकारी दोस्तों हमारी आने वाली वीडियो के अंदर आप सभी को देने की कोशिश करेंगे।